और दोस्तों यह कैसे संभव है कि जो सरकार किसानों द्वारा चलाए गए CAA NRC के लगातार 1 से 1.5 साल के इस आंदोलन में भी नहीं झुकी और जवाहरलाल नेहरू के छात्रों द्वारा आंदोलन पर भी नहीं झुकी। यहाँ तक कि लद्दाख के पर्यावरण मामले में जो कि सोनम वांगचुक जी यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तब भी ये सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँची और वहाँ पे भी कोई नहीं झुकी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिया। और आज कैसे जेनजी के द्वारा चलाए गए 26 दिनों के आंदोलन में झुक गई और सरकार को ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद रात में इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालना पड़ा। ये पेपर लीक का मुद्दा आज नहीं है, हमारे देश में ये एक महामारी जैसे चली आ रही एक खतरनाक बीमारी जिसे कंट्रोल कर पाना हमारी सरकारों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। जैसा कि जनता को पसंद है कि जिस सरकार को हमने भरोसा करके केंद्र में भेजा है, वो क्या सरकार सच में हमारे हितों को पूरा कर पाएगी? ये बात 2015 की, जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट का केंद्र में रहते हुए पहला पेपर लीक को रोकने में फेलियर हुई। फिर 2016 में फेज़ 2 का नीट का पेपर लीक हुआ। इसी क्रम में आ रहे 2021, 2024, 2026 पेपर लीक होते चले आ रहे हैं। हम अगर पिछले सभी सालों के पेपर लीक को छोड़ भी देते हैं, फिर भी 2026 के ही कम से कम अगर स्टेट को भी ऐड कर लिया जाए तो टोटल 10 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। आइए जानते हैं सोनम वांगचुक को हंगरी आंदोलन से कैसे हटाया गया। ये बात 17 जुलाई 2026 की, जब सतीश गोलचा सरकार के इशारों पे न चलने पर उनका 17 जुलाई को DGP पोस्ट से हटा दिया गया। ये और उनकी जगह पर 1994 बैच के IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया गया। ये नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं बल्कि सरकार का एक जंतर मंतर पर चल रहे बड़े प्रदर्शन को शांत कराने का एक साजिश था। और 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को हटाया गया, जो ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था। ऑर्डर में ये था कि हर नागरिक की जान कीमती है और सरकार को उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सोनम वांगचुक को ही उठा लो। मेरा सीधा सा गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि आप जो ये छात्रों के साथ कर रहे हो, क्या जनता कभी आपको माफ़ करेगी? आपको शायद नहीं करेगी माफ़, क्योंकि आपने ना सिर्फ पेपर लीक करवाया बल्कि आपने लाखों युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तो आपके और हमारे नज़रिए में ये लगता है कि मोदी सरकार डर की वजह से इंस्टाग्राम पे रात में आकर वीडियो डाला है। नहीं दोस्तों, बल्कि मोदी सरकार के अपने वोट बैंक को बचाने के लिए झुकी है। आइए जानते हैं कैसे नीट पेपर लीक एक वोट बैंक का मुद्दा बन गया। जेनजी को जो सरकार के नज़रिए से एक फ्यूचर वोटर हैं और उनके माता पिता दादा दादी एक प्रेजेंट वोटर हैं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट होते और आपके माता पिता दादा दादी BJP सपोर्टर होते हैं, तो अगर BJP के केंद्र में होने के दौरान पेपर लीक होता तो क्या हो लगता है आपको? आपके माता पिता या फिर दादा दादी BJP को वोट देते? नहीं देते। BJP को वोट देना बंद कर देते। बस यही डर हमारे प्रधानमंत्री जी को रात में सोने नहीं दिया और रात में ही आकर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल दी। क्या दोस्तों आप संतुष्ट हो कि हमारे देश के यूथ को ऐसे प्रदर्शन की नौबत आए और साथ में लाठी डंडे आंसू गैस खाने की नौबत आए? और वो भी लाठी डंडा खा किस लिए रहे हैं? आपके हक अपने हक के लिए लड़ाई के लिए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए कि वो जिस काम के लिए चुन के सत्ता में भेजी गई है वो काम पूर्ण रूप से करें। दोस्तों, ये हमारे देश के लिए असौभाग्यशाली है जो देश के युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और करे क्यों ना, रात भर जाकर जो बच्चा नींदों को त्याग कर पढ़ाई करता है, वही परीक्षा देने के बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इससे ज़्यादा दुखी की बात उसके लिए क्या हुआ? दोस्तों, आपको इस पर क्या राय है? अपना कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं दोस्तों। नमस्कार।